तो स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है, इंसुलेटेड कंटेनर contain the diatomic gas rigid for of molar mass m. Okay, molar mass m दिया, the container is move with velocity v if it is a suddenly stop, क्या बोला है? Okay, it is a stop suddenly the change in temperature of gas. Okay, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गैस कंटेनर है, ठीक है, दैट इज इंसुलेटेड, मतलब इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, इसमें से हीट बाहर निकल रहा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसके अंदर जो गैस है ये अगर सडनली स्टॉप हो जाता है तो इसका चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जब याद देखो, ये अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये सडनली स्टॉप हो गया तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि मोशन से इसके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी, जब ये सडनली स्टॉप होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि जब ये स्टॉप हो रहा है तो बताओ राइज इन टेम्परेचर कितना है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कितना होगा, जैसे ये स्टॉप होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे लिए हिंट हो गया कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट हो गया। अब हीट हमारे पास दो होता है, एक स्पेस हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब यहाँ पे कौन सा लेना है, देखो ये क्लोज कंटेनर, इसका वॉल्यूम तो नहीं इंक्रीज होने वाला है, तो आप बोलोगे ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अब यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इट इज अ हाफ mv स्क्वायर, और हीट का फॉर्मूला होता है, अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम तो एन सी वी डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ लिखता है इस 1/2 एम वी स्क्वायर, यह एन को लिखता है इस मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू, चलो एन क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स को लिखता हूँ यहाँ से, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास को कैपिटल एम लिखता हूँ, और सीवी का फॉर्मूला कितना होता है, F/2R इंटू डेल्टा टी। दोनों साइड से मास कैंसिल होगा, मोलर मास को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो कितना आएगा, इस 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर, यहाँ बच रहा आपके पास F/2R इंटू डेल्टा टी। दोनों साइड से ये 2 भी कैंसिल कर लेता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन दिया क्या है, डायटोमिक रिजिड दिया है। डायटोमिक रिजिड का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, या एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीवी का फॉर्मूला क्या पुट किया हमने, F/2R, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो यहाँ पे 5 पुट कर लेते। चलो पहले बचा कितना अपने पास, ये mv स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आएगा mv स्क्वायर, आर की एफ की जगह पे कितना आएगा 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डायटोमिक का 5, तो यहाँ पे 5R इंटू डेल्टा टी, बस अब डेल्टा टी कर लेते हैं इसको, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आएगा, बाकी सब शिफ्ट करके mv स्क्वायर डिवाइड बाय 5R। चलो है क्या ऑप्शन में, mv स्क्वायर डिवाइड बाय 5R। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या क्या रिक्वायर्ड था आपको, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, हीट में, और हीट का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी होता है, और सीवी क्या होता है, F/2R होता है। सीवी का फॉर्मूला कितना है, F/2R, और F क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे डायटोमिक गैस रिजिड लिखा, तो रिजिड डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, बस यहाँ 5 पुट करके सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। चलो क्लियर है तब, थैंक यू।